अदिति, हरियाणा का रण पूरी तरीके से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी का के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव लड़ती आई है पिछले 10 सालों से, और ऐसे में अब हरियाणा की तस्वीर कैसी बनती हुई नजर आ रही है। इसमें एक और एंगल है अदिति, क्योंकि परिवारवाद का जो मुद्दा है वो बीजेपी की तरफ से अक्सर उठाया गया, लेकिन अभी अभी हमने बहुत सारे नाम लिए हैं जिनमें किसी के बेटे किसी बेटी को बीजेपी ने टिकट दिया है। तो जाहिर है क्या कांग्रेस भी इसे मुद्दा बना सकती है, और अगर मुद्दा बनाती है तो कितना सफल होगा ग्राउंड पर? पहले तो आपने कहा कि नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे और आज हम उसी से चर्चा करेंगे उसी पे, लेकिन ये जो हरियाणा का चुनाव है वो एक्चुअल में जो हरियाणा से एक शब्द निकल कर आता है दंगल, और कोई 90 सीटों पे या हरियाणा पे नहीं, हर एक सीट पर माँ बेटे के बीच में दंगल, चाचा भतीजी के बीच में दंगल, दो बहनों के बीच में दंगल, एक जना बीजेपी में है एक जना कांग्रेस में है, या फिर दंगल है बागियों का। और शिखा मैं कहूँगी, मुझे मेरी आवाज़ वापस लौट कर आ रही है, जिससे टेक्निकल ठीक करा लीजिए। तो ये हरियाणा का चुनाव खुद जो बड़े स्ट्रैटेजिस्ट हैं, चाहे बीजेपी चाहे कांग्रेस, उन्हीं के लिए एक पहेली बन गया है। अब आपको बताते हैं सबसे पहले तो कि नरेंद्र मोदी जो चेहरे हैं, 2014 में जब चुनाव हुआ था आम, उससे पहले उनको इलेक्शन कैंपेन का चेहरा बनाया गया था। तब से लेकर अब तक इन 11 सालों के बीच में लगभग 11वां साल चल रहा है, जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहे हैं। और एक समय ऐसे आया था कि देश में 75% अगर उस तरह से बात करें तो नरेंद्र मोदी यानी भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। फिर अप्स एंड डाउन्स आए, तमाम चीज़ें हुई, तो कहीं ना कहीं ये जो भगवा रंग नरेंद्र मोदी के चेहरे के चलते पूरे जो भारत का मैप था, वहाँ भारत का मैप भगवा रंग से रंगने लगा था, अगर हम चुनावी भाषा में कहें तो। अब नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों? देखिए, राजस्थान में भी चुनाव हुए थे, मध्य प्रदेश में भी हुए थे, छत्तीसगढ़ में भी हुए थे। ये तीनों ऐसे राज्य हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पास कद्दावर नेता थे। फिर भी भारतीय जनता पार्टी का ये प्रणाली बन चुकी है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया। फिर आपने देखा कि तीनों राज्यों में जो मुख्यमंत्री बने वो कितना सरप्राइज एलिमेंट था, सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ सरप्राइज एलिमेंट कि किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन हरियाणा में कहानी मिलती जुलती है पर अलग है। हरियाणा पे आते हैं बीजेपी के चेहरे को लेकर। यह तो तय है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा जाति से परे है। नरेंद्र मोदी का चेहरा मतलब कमिटमेंट, नरेंद्र मोदी का चेहरा मतलब जो बातें कही जाएंगी या मैनिफेस्टो में कही गई हैं उनको लागू होना। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा एक कमिटमेंट के रूप में देखा जाता है, वो बियॉन्ड कोई जाति के ऊपर है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा उम्मीदवार होते हैं तब वहाँ पर ये स्ट्रैटेजी काम आ जाती है। राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा, कम से कम आप हाथों पे गिने तो 10 तो उम्मीदवार थे ही मुख्यमंत्री कुर्सी के। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे कई सारे, और मध्य प्रदेश में भी। ऐसे में पार्टी के लिए, आला कमान के लिए आसान होता है कि किसी एक बड़े नेशनल चेहरे पर चुनाव लड़ाया जाए। जैसे कांग्रेस में क्या हो रहा है, हुड्डा जी आगे जा रहे हैं तो शैलजा जी नाराज हो जाती हैं कि दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं। फिर रणदीप सुरजेवाला को लगता है कि अब कब तक सिर्फ पार्टी में, संगठन में ही काम करते रहेंगे। तो ये स्थिति से बचने के लिए चेहरा नरेंद्र मोदी का। अब ऐसे में क्या होता है, एक ओपन ज़मीन होती है कि ज़्यादा मेहनत करो। पहले टिकट के लिए होती है कि मेरे ज़्यादा समर्थक आएँ, वो जीत कर आएंगे तो मेरी दावेदारी बढ़ जाएगी। लेकिन अब एक पेच है। आपको याद होगा कि मनोहर लाल खट्टर को जब दिल्ली में बुला लिया गया, केंद्र में मंत्री बनाया गया, उनको सांसद का चुनाव लड़ाया गया, उनसे इस्तीफा करवाया गया बतौर मुख्यमंत्री, और नायाब सिंह सैनी यानी ओबीसी चेहरे को उतारा गया। इस दोनों के बीच में एक गैप है। एक चेहरे थे अनिल विज। अनिल विज एक पंजाबी चेहरा है, पंजाबी वोट पे भाजपा का हरियाणा में कब्जा है। तो ऐसे में अनिल विज नाराज हो गए। अनिल विज हेल्थ भी रहे, होम भी रहे, वो नाराज हो गए कि ये सही नहीं है, मैं दूसरा दावेदार था अगर मनोहर लाल खट्टर को आप हटाते हैं तो। वो लंबे समय नाराज रहे जब नायाब सैनी को सीएम बनाया, लेकिन अब वो एक बार फिर से पार्टी के लाइन लेंथ पे आ रहे हैं। जब भारत 24 ने पता करने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है, तो देखिए कहीं ना कहीं जो सर्वे हुआ, जो दिल्ली ने कराया, उसमें एक बात निकल कर आ रही है कि आज से 2 महीने पहले तक 22 सीटें शॉर्ट बीजेपी जीत रही थी। अब वो आंकड़ा 30, 32, 33 से 35 पहुंच गया है। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश में है।
तो इसमें दो चीजें हैं। पहला, लग ऐसा रहा था कि जबरदस्त बागी हैं, कम से कम 78 बागी भारतीय जनता पार्टी के मैदान में हैं, लेकिन अब आला कमान ने उनको मैनेज किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो स्ट्रेटेजिस्ट है, मैनेजर है, उनको मैनेज करके कहा है कि आप लड़ो चुनाव नतीजे के बाद हमारे रिश्ते तय होंगे। इसका मतलब भी हम समझ गए। दूसरा, अनिल विज को भी कहीं ना कहीं ये इस तरह का इंडिकेशन है कि आप अच्छे से चुनाव लड़िए, अपने समर्थकों को जिताने की पूरी कोशिश कीजिए, हरियाणा में बेहतर प्रदर्शन कीजिए, और अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर कुछ एक आधा नंबर ऊपर नीचे होता है और आप उसमें ला पाए तो क्या पता आप मुख्यमंत्री बन जाएं। तो जाहिर तौर पे अब देखिए, हर व्यक्ति अगर पूरी तरीके से कोशिश करेगा, जिसको लगता है कि मैं कुर्सी का दावेदार हूं, और वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने इलाके और हरियाणा में जिता के लाता है, तो जाहिर तौर पे किसी की भी लॉटरी खुल सकती है। क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में लिए गए फैसलों से ये तो ओपन है कि कोई लास्ट पंक्ति में बैठा व्यक्ति यानी कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। अब हम बात करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर तो चेहरा अल्टीमेटली नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी ने जो बड़े फैसले लिए हैं, नरेंद्र मोदी तमाम तरीके की चीज़ें, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी के चेहरे के साथ साथ जाति समीकरण के साथ साथ किसानों के साथ साथ तमाम जो मैनिफेस्टो है, और फिर बाकी जो ग्राउंड पे जो बड़े नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को ताकत झोंकने के लिए कहा है। क्योंकि जाहिर तौर पे 2024 के बाद का पहला चुनाव नरेंद्र मोदी 3.0 के लिए एक परसेप्शन का चुनाव है, और परसेप्शन जो है आजकल बहुत दूर तक लेकर जाता है। यानी कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी इम्पैक्ट होगा, झारखंड के चुनाव में भी इम्पैक्ट होगा, और आने वाले दिल्ली के चुनाव में भी होगा, क्योंकि हरियाणा दिल्ली का पड़ोसी है।